कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसका लिंक आप ऊपर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें मैंने बड़ा डिटेल में बताया था कि किस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा किया जा रहा है और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिस हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट किया जाता है उसे तब्दील किया जा रहा है। आज से पहले तक जो प्रॉपर्टी टैक्स को कैलकुलेट करने का तरीकेकार था वो दो तरीके से था। यहाँ लोग सेल्फ असेसमेंट की बेस पे करते थे या रेंटल वैल्यू की बेस पे करते थे और इन्हीं दो बेसिस के ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स को जो है वो कैलकुलेट किया जाता था। लेकिन आईएमएफ ने बाकायदा तौर पे ये शर्त रखी थी कि प्रॉपर्टी के सेक्टर को हैवी टैक्सेशन के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो प्रॉपर्टी को सिर्फ जरूरत के तहत जो है परचेज करें, ना कि उसको सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बना ले जिस तरह के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा था। उसके बाद ये बजट आया फेडरल जिसमें प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त जो है वो टैक्सेस में 3 स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी गई और उसके बाद 0 से लेके 5 करोड़ तक की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट टैक्स लगाए गए। फिर उसके साथ जो है वो उससे ऊपर अगर प्रॉपर्टी है तो उसमें डिफरेंट टैक्सेस लगाए गए। वो डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह फाइलर और नॉन फाइलर और लेट फाइलर्स के अंदर जो है वो रेट्स की डिफरेंट जो है वो चेंजिंग की गई है। उसका लिंक आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो आपको इस चीज का पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त कौन कौन से टैक्सेस देने पड़ेंगे। और इसी तरह जो है वो प्रॉपर्टी की सेल्स रिलेटेड जो है वो टैक्सेस में बेपनाह इजाफा कर दिया गया था। हर प्रॉपर्टी बेचने वाले शख्स को 4 किस्म के टैक्सेस देने होते हैं जिसमें 236C का एडवांस टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है, 7E का टैक्स है जिसको हम डीम्ड इनकम टैक्स भी कहते हैं और 7E का टैक्स भी कहते हैं। इसके अलावा जो है वो चौथे नंबर पे जो एक टैक्स प्रोविंशियल मैटर होता है प्रॉपर्टी टैक्स, वो भी एक सेलर को जो है वो अदा करना पड़ता है। अब ये चारों टैक्सेस क्या होते हैं और इनमें से जो अभी एक टैक्स पहले बढ़ाया गया था 236C का जो कि फेडरल का प्रोविडेंट था, उसके ऊपर जो है वो जो चेंजिंग की गई है वो आप लिंक के ऊपर क्लिक करके वो पूरी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज के टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स जो कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट होता है सूबे का, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स को जो है वो कलेक्ट करना होता है और उसकी कलेक्शन के साथ ही जो है वो उस प्रॉपर्टी के चारों टैक्सेस कंप्लीट जब तक नहीं होते उतनी देर तक कोई शख्स जो है वो प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं कर सकता। अब जो मैंने वीडियो कुछ दिन पहले लगाई थी उसमें मैंने बताया था कि बजट के अंदर जो है ये गुंजाइश रखी जा रही है प्रोविंशियल बजट जो पंजाब का है कि इसमें जो है वो 0.07% जो है वो टैक्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन बात इससे बहुत आगे बढ़ गई क्योंकि जब नेगोशिएशंस कंप्लीट हुई तो उसमें जो चीज हमारे सामने आ रही है वो बहुत खतरनाक है। 1 जुलाई से वो टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है और इसके इम्प्लीमेंट होते ही जो है वो प्रॉपर्टी की कीमतों में भी इजाफा होगा, प्रॉपर्टी का कारोबार भी तबाह होगा और इसके साथ साथ जो लोग प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हैं और जो लोग किराए पे रह रहे हैं उनके लिए किराए में भी इजाफा होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जब मालिक को उस किराए की प्रॉपर्टी का जो उसने रेंट आउट की हुई है उसके प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी तो वो डेफिनेटली जो है वो टैक्स जो है वो अपने किराएदार से वसूल करेगा। अब इस चीज में जो है वो क्या चेंजिंग की गई है उसके बारे में जानने के लिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं ताकि मैं आपको डिटेल में समझा सकूं कि किस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर जो है वो चेंजिंग की जा रही है। फेडरल बजट में जिस तरीके से डिफरेंट स्लैब इंट्रोड्यूस की है फॉर द फर्स्ट टाइम कि उसमें उन्होंने बता दिया है कि किस तरीके से जो है प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त और बेचते वक्त जो है वो डिफरेंट स्लैब्स के हिसाब से जो है वो अब टैक्स जो है वो देना पड़ेगा बायर को भी और सेलर को भी। इसी तरह से प्रॉपर्टी टैक्स की मद के अंदर जो इजाफा किया गया है और जो उसका बेस वैल्यू जो है वो चेंज कर दी गई है वो मैं अब आपको बताता हूं कि अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो रेंटल वैल्यू और जो असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट बेस होती थी वो अब खत्म हो गई है और उसके तहत जो पंजाब फाइनेंस एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट की गई है उसके मुताबिक जो है अगर कोई प्रॉपर्टी 5 मिलियन रुपीज तक की है तो उसको जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की हद तक तो एग्जम्प्ट किया जाएगा। यानी कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी इसकी जो है वो मालियत 50 लाख रुपए तक है और वो डीसी रेट के मुताबिक जो वैल्यू है वो उसकी बात की जा रही है तो उसको जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की हद तक तो उस पर कोई टैक्स जो है वो अदा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही अगर वही प्रॉपर्टी जो है वो कमर्शियल वैल्यू की है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर जो है वो 0.07% टैक्स जो है वो अब प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो 5 मिलियन से ऊपर जा रही है लेकिन वो 10 मिलियन तक उसकी मालियत है यानी कि 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ रुपए तक है तो उसके ऊपर जो है वो रेजिडेंशियल की हद तक जो है वो 0.07 है और कमर्शियल की हद तक भी जो है वो 0.07 है। यानी कि 50 लाख से 1 करोड़ तक की जो प्रॉपर्टी है वो 0.07% जो है वो रेट ऑफ टैक्स जो है उसमें प्रॉपर्टी टैक्स की हद तक जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया गया है। और इसमें जो है वो चूंकि आजकल जो है वो बहस चल रही है बजट के ऊपर तो ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो 1 जुलाई से जो है ये मामला जो है वो नाफिजुल अमल हो जाएंगे। इसी तरह
अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो 10 मिलियन से ऊपर जा रही है लेकिन वो 25 मिलियन तक है, यानी कि 1 करोड़ रुपए से लेके 2.5 करोड़ रुपए तक की वो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो 0.08% कर दिया गया है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए भी और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए भी। यानी कि पहले जो प्रॉपर्टी टैक्स आते थे, लोग जो है वो अपना एक पोर्शन नीचे जेर इस्तेमाल उनके होता था और ऊपर वाले पोर्शन को उन्होंने रेंट आउट किया होता था, लेकिन वो उसका रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्फ असेसमेंट की ग्राउंड के ऊपर जो है वो एक लेटर भेज देते थे जी कि हम जो है वो इसको खुद ही यूज कर रहे हैं, हमारे पर्सनल यूज में है, तो उन पे रेंटल वैल्यू जो है वो अप्लाई नहीं करती थी प्रॉपर्टी टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब चूंकि उन्होंने बेस मेथड ही चेंज कर दी है, तो अब जो है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से टैक्स लगा करेगा। ये चीज देखी ही नहीं जाएगी कि आया वो जो है वो प्रॉपर्टी रेंट आउट हुई है या नहीं है। उन्होंने स्ट्रेट अवे जो है वो प्रॉपर्टीज को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, या रिहायशी है या कमर्शियल है। रिहायशी अगर किसी के अपने जाती इस्तेमाल में है तो उस पर भी ये रेट्स है, और अगर उसके जो है वो रेंट आउट हुई है तो उसमें भी यही रेट्स है। तो जाहिर बात, अब जब बेस वैल्यू प्रोसीजर ही चेंज कर दिया उन्होंने, तो इसमें प्रॉपर्टी टैक्स में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। इसी तरह अगर कोई प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू जो है वो 25 मिलियन से ज्यादा है, यानी कि 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 50 करोड़ जितने तक की भी प्रॉपर्टी होगी, उसका जो बेस वैल्यू फॉर्मूला है वो 0.09% है। यानी कि अगर जो प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू जो है वो 25 मिलियन से ऊपर है, 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर है, तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो अब वो 0.09% के हिसाब से आएगा। यानी कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू जो है 25 मिलियन से ज्यादा है, यानी कि 2.5 करोड़ से ज्यादा है, तो उसका जो टैक्स होगा वो 0.09% के हिसाब से आएगा। तो इसमें एक चीज उन्होंने और ऐड कर दी है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसका जो है वो मौजूदा प्रोसीजर के मुताबिक जो है, जो कि 31 दिसंबर 2024 तक वाजिबुल अदा है, उसके मुताबिक अगर उसका रेट वो ज्यादा बन रहा है जो कि उसने अब एग्जिस्टिंग रेट से जो है वो कंपेयर किया जाए, तो उस सूरत में अगर प्रॉपर्टी 5 मिलियन तक की है तो उसमें रेजिडेंशियल को तो उन्होंने एग्जम्प्ट किया हुआ है, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी को जो है वो दोनों टैक्सेस को कंपेयर करके जो टैक्स ज्यादा बनेगा उसको जो है वो पे करना पड़ेगा। और इसी तरह जो है वो अगर वैल्यू जो है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ रुपए तक है, तो उसमें जो टैक्स ऑन और बिफोर जो है वो 31 दिसंबर 2024 तक बनेगा, उसमें 10% इजाफा किया जाएगा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए भी और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए भी। इसी तरह जो है वो बाकी चीजें भी हैं कि अगर जो है वो 10 मिलियन से ऊपर जा रहा है और 25 मिलियन तक है, तो उसमें भी जो है वो 10% इजाफा किया जाएगा। जैसे ही ये 25 मिलियन से ऊपर जाएगी प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा उसमें 20% तक जो है वो एक्स्ट्रा जमा करवाना पड़ेगा। ये वो अमेंडमेंट है जो फाइनेंस एक्ट के जरिए जो है वो पंजाब असेंबली में पेश कर दी गई है। पंजाब असेंबली के बजट की हद तक वो इसी रेट्स के मुताबिक जो है वो अब प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होने जा रहा है। अब इस पे बहस जरूर होगी, लेकिन इसमें किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारे मामला IMF के साथ तय होकर फिर ही बजट में शामिल किए जाते हैं। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लीगल टॉपिक्स पे इस एडवाइस में आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।